हेलो फ्रेंड्स, पतंजलि योग सूत्र पर यह हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें शुरू के 11 सूत्र हम देख चुके हैं। और पिछले सूत्र में हमने देखा कि प्रकृति यानी शरीर आदि जड़ पदार्थ और पुरुष यानी आत्मा यानी कि चेतन पदार्थ जो कि शाश्वत है, और चित्त वृत्तियां जो कि क्षणिक हैं। जब तक वे बाहर की ओर भागती हैं तो संसार का कारण बनती हैं, बंधन का कारण बनती हैं, और जब वह अंतर्मुखी होती हैं तो कैवल्य और मोक्ष का कारण बनती हैं। यानी कि पहले बहिर्मुखी चित्तवृत्तियों का निरोध होता है, वह अंतर्मुखी होती हैं। उसके पश्चात उन अंतर्मुखी चित्तवृत्तियों का भी निरोध हो जाता है, यानी उन क्षणिक अवस्थाओं का विलुप्तीकरण हो जाता है और आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। और वह चित्तवृत्तियां 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और प्रत्येक के 2-2 प्रकार हैं, यानी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, संसार के कारण और मोक्ष के कारण। तो अब 12वें सूत्र में उन चित्तवृत्तियों का निरोध किस प्रकार से किया जाए वह बता जा रहा है। और सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, यानी कि उन चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अब जो बात यहाँ बताई जा रही है, यह बात उत्कृष्ट स्तर के साधकों के लिए है, क्योंकि साधकों की भी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, अलग अलग पायदान पे वे खड़े होते हैं। दवाइयाँ सारी अच्छी होती हैं, लेकिन समान डोज सबको नहीं दिया जा सकता। अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग डोज दिया जाता है कि रोग किसको किस स्तर का है, किस प्रकार का है। तो इसी प्रकार यहाँ योग मार्ग में भी जो उत्कृष्ट स्तर के साधक हैं, उनके लिए यह बात हो रही है कि उन चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है, यानी योग की अवस्था में वे अभ्यास और वैराग्य से पहुंच सकते हैं। अब हम व्याख्या देखते हैं। पहले यहाँ व्याख्या की जा रही है। महर्षि पतंजलि ने इस पद के दूसरे सूत्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। हमने देखा था दूसरा जो सूत्र था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ईश्वर अथवा आत्मा, आत्मा ही ईश्वर यानी परमात्मा है, आत्मा में ही परमात्मा शक्ति मौजूद है। तो यह कोई उपलब्ध होने की वस्तु नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमको नई उत्पन्न करनी है। वह तो नित्य उपलब्ध है ही, आत्मा सदा मौजूद है, शाश्वत स्वरूप उसका। जिस प्रकार समुद्र में लहरों के कारण उसमें पड़ा चंद्रमा का बिंब दिखाई नहीं देता, हम पहले भी देख चुके। समुद्र में लहरें हैं, उतल पुतल है, तो उसमें पड़ा चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, जो उसकी परछाई है, वो नहीं दिखाई देती। और जिस प्रकार बादलों के आवरण से आकाश दिखाई नहीं देता, आकाश एकदम कहना चाहिए कि क्लीन, किसी प्रकार का विकार नहीं उसमें, पर बादलों का जब आवरण होता है तो वो नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार इस चित्त में नित्य उठ रही तरंगों के कारण उससे परे स्थित आत्मा नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये जो क्षणिक अवस्थाएं ऊपर ऊपर होती हैं वो ही दिखाई देती हैं, उनके साथ ही हम एक में एक होते हैं, लेकिन उनसे पार जो शाश्वत वस्तु है वो हमें नहीं दिखाई देती। ये चित्त की तरंगें उसकी वृत्तियां ही हैं
जो पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों से निर्मित संस्कारों के कारण सदा संसार के भोगों की ओर ही प्रवृत्त होती है। ये हम पहले देख चुके हैं कि अनादिकाल का संस्कार है जीव का कि वह बहिर्मुखी चित्तवृत्तियां ही किए हुए है, बाहरी वस्तुओं की ओर ही उसका चित्त सदा भाग रहा है, क्योंकि सुख बुद्धि है वहां की, यहाँ शायद सुख मिलेगा। यदि सुख बुद्धि अपने शाश्वत स्वरूप की ओर हो जाए तो चित्त वृत्ति उस ओर भागे। तो बहिर्मुखी चित्त वृत्तियां अनादिकाल संस्कार के कारण इस जीव को हैं। योग शास्त्र में इसी को अविद्या कहा है। यही अविद्या है, अज्ञान है, मिथ्यात्व भी इसको कहते हैं। यदि इन प्रवृत्तियों का योग साधनों द्वारा निरोध कर दिया जाए, जिससे ये संसार के भोगों की ओर ना दौड़े, यानी बहिर्मुख वृत्ति का निरोध हो जाए और वृत्ति अंतर्मुख हो जाए, पश्चात वह अंतर्मुख वृत्ति भी लुप्त हो जाए, यानी एक प्रकार से उसका भी निरोध हो जाए और ये वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल विलुप्त हो जाएं, बिल्कुल लुप्त हो जाएं, गाफिल में चली जाएं, तो साधक को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। फिर शाश्वत वस्तु ही दिखाई देती है, आत्मा शाश्वत स्वरूप से प्रकट होता है, जानने में आता है। आत्मज्ञान होने पर ही साधक को संसार से पूर्ण वैराग्य होता है। वह स्वयं दृष्टा साक्षी बन जाता है। एक बार अपने शाश्वत स्वरूप को जान ले, अनुभव कर ले, तो फिर जो भी क्षणिक वृत्तियां हैं चित्त की, अथवा उनके विषय जो बाह्य पदार्थ हैं, प्रकृतिजन पदार्थ हैं, उनका फिर कर्ता भोक्ता नहीं रहता, उनका फिर सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहता है। स्वयं को उनका कर्ता भोक्ता आत्मज्ञान होने के बाद नहीं मानता, सिर्फ उनका ज्ञाता दृष्टा यानी जानने देखने वाला साक्षी मात्र बन जाता है। यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। यह आत्मज्ञान होने से जितने भी, क्योंकि शाश्वत पदार्थ का अनुभव हो गया, स्वयं को शाश्वत पदार्थ आत्मा के रूप से जान लिया, तो अब जो ये क्षणिक वृत्तियां हैं चित्त की और उनके विषय जो बाहरी पदार्थ हैं या आंतरिक विकल्प भी हों, वे सब पराये लगते हैं। स्वयं को उनका करने वाला, भोगने वाला नहीं मानता है, सिर्फ जानने देखने वाला मानता है कि ओ वह भी जानने में आ जाए तो आ जाए और ना आए तो ना आए, सहज ज्ञाता दृष्टा। किंतु अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण ये वृत्तियां इतनी दृढ़ हो गई हैं कि इन्हें रोकना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। असंभव तो कुछ भी नहीं, पर हाँ कठिन है। महर्षि पतंजलि इनके निरोध के दो उपाय बतलाते हैं, जो उत्कृष्ट साधक हैं ऊंची भूमिका में उनके लिए, अभ्यास और वैराग्य। उत्कृष्ट साधक से यहाँ मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें सतोगुण की प्रधानता है, जो एक केवल और मोक्ष के ही अभिलाषी हैं और जिनको संसार की अभिलाषा नहीं है, तो उनके लिए यह बात है। विषयों के प्रति जो आसक्ति है उनका सर्वथा त्याग ही वैराग्य। देखिए यहाँ पर विषयों के, सांसारिक वस्तुओं के त्याग का नाम वैराग्य नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है उनका सर्वथा त्याग ही वैराग्य है। आसक्ति उसमें से हटा लेना। संसार की वस्तुएं तो सब रहेंगी भूमि का प्रमाण, पर उनमें जो आसक्ति है कि मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, मैं इनको करने वाला हूँ, मैं इनको भोगने वाला हूँ, ये मेरे सुख के कारण है, इस प्रकार की जो आसक्ति है वह समाप्त हो जाना वैराग्य। सिर्फ उनका सहज ज्ञाता दृष्टा रहना कि मैं जानने वाला हूँ, जो कुछ भी घट रहा है मैं जानने वाला हूँ, सहज जानने वाला, उनको करने भोगने वाला नहीं। देखिए यहाँ बताया भी गया है, घर छोड़कर जंगल जाना, भगवा पहनना, शरीर पे राख लपेट लेना या नग्न रहना आदि वैराग्य नहीं है। ये सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाना, वह भी ऊपरी अवस्था में घटता है, लेकिन वह सहज घटता है, जबरन नहीं। पहले
पर पदार्थों की, जड़ पदार्थों की आसक्ति का त्याग होता है, फिर धीरे धीरे उन पदार्थों का भी बहुत ऊंची भूमिका में सहज ही त्याग हो जाता है, करना नहीं होता, लेकिन आसक्ति का त्याग करना होता है। पहले पदार्थों की आसक्ति छूटती है, फिर धीरे धीरे पदार्थ स्वयं ही छूटते चले जाते हैं। हम सिर्फ पदार्थों को तो छोड़ दें, लेकिन आसक्ति को ना छोड़ें तो यह तो भागना है संसार से, यह कोई उसका शाश्वत हल नहीं है। महल छोड़ के जाएगा तो जंगल में जाके कुटिया बना लेगा, परिवार के लोगों को छोड़ेगा तो समाज के लोगों से नाता जोड़ लेगा। तो बात तो वही की वही रही, बस स्थितियां बदली। तो जो आसक्ति है विषयों के प्रति, जो यह वासना है कि मैं इनका करने वाला हूँ, मैं इनका भोगने वाला हूँ, ये मुझे सुख के कारण है, इस आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। दूसरे शब्दों में वासना ही संसार है, और यह जो आसक्ति है यही संसार है, और उसका जो त्याग है वो मुक्ति है। ये सांसारिक विषय ही दुख के कारण हैं। सांसारिक विषय दुख के कारण है, यानी कि उनमें जो हमारी आसक्ति, कोई पर पदार्थ, कोई वो वस्तुएं दुख की कारण नहीं है, पर उनमें जो हमारी आसक्ति है वह क्या है, दुख का कारण है। तथा अपने स्वरूप यानी शाश्वत स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाना वही परमानंद की स्थिति है। इसलिए पतंजलि वैराग्य की बात करते, तो सबसे पहले यहाँ वैराग्य की व्याख्या, जो विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग किए बिना, क्योंकि सबसे पहला काम यही है कि स्वयं को क्षणिक चित्त वृत्तियों का और उनके विषय जो सांसारिक भोग या पर पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, तो स्वयं को उनका कर्ता भोक्ता न मानना, उनका स्वयं को सिर्फ ज्ञाता दृष्टा मानना, ये सबसे पहली बात है। सूत्र में पहले अभ्यास लिया, वैराग्य लिया फिर, लेकिन सबसे पहले जो महत्व है वो वैराग्य का, कि ऐसा भेद विज्ञान पहले हो कि मैं शाश्वत आत्मा हूँ, ये क्षणिक वृत्तियों का और उनके विषय जो बाहरी पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, पर पदार्थ हैं, मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं, मैं सिर्फ उनका सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा बोध, ऐसा भेद विज्ञान, उसको यहाँ वैराग्य कहा है। तो जो विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग किए बिना योग अभ्यास करते हैं वे पथभ्रष्ट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनके बाहरी पदार्थ की लिप्सा, आसक्ति तो छूटी नहीं है। तो किस प्रकार से वे अपने अंतरंग पदार्थ यानी शाश्वत आत्मा के साथ युक्त यानी योग की अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे? वे अवश्य पथभ्रष्ट होंगे, कोई आडंबर उनके द्वारा फैलाया जाएगा जो लिखा भी है, तथा पाखंडी हो जाते हैं। इसलिए वैराग्य स्वरूप होकर निरंतर मन की प्रवृत्तियों को रोकने का अभ्यास करने से निश्चित ही साधक को आत्मज्ञान का सुख मिलता है। तो इस प्रकार से वैराग्य स्वरूप होकर यानी विरक्त होकर, यानी पर पदार्थों की आसक्ति छोड़कर, फिर जो समाधि के अभ्यास को, चित्त वृत्तियों के निरोध के अभ्यास को करता है, तो निश्चित ही साधक को आत्मज्ञान का सुख मिलता है। यानी सबसे पहले है वैराग्य, यानी यह पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता मैं नहीं, वे मेरे नहीं, वे मेरे सुख का कारण नहीं। उनके साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व को समाप्त करना, ये मैं हूं ऐसी मान्यता को समाप्त करना, यह एकत्व का त्याग है। यह मेरे हैं ऐसी मान्यता को समाप्त करना, यह ममत्व का त्याग है। मैं इनका करता हूं ऐसी मान्यता का त्याग करना, यह कर्तृत्व का त्याग है। और मैं इनका भोगता हूं ऐसी मान्यता का त्याग करना, यह भोक्तृत्व का त्याग है। और यह मेरे सुख का कारण है ऐसी मान्यता का त्याग करना, उनमें सुख बुद्धि का त्याग करना है। तो बाहरी पदार्थों में, पर पदार्थों में, जड़ पदार्थों में और यहाँ तक कि क्षणिक चित्त वृत्तियों में भी
ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता हूँ, मैं इनका भोक्ता हूँ, ये मेरे सुख का कारण है, ऐसी मान्यताओं का त्याग करना, इस प्रकार की आसक्ति और कुसंस्कार का त्याग करना, वही यहाँ पर वैराग्य है, प्राथमिक वैराग्य। तो ऐसे वैराग्य पूर्वक यदि फिर चित्त वृत्तियों के निरोध का अभ्यास करे तो वह योग, वह चित्त वृत्तियों का निरोध सार्थक होता है, सफल होता है। किंतु संसारी ठीक इसके विपरीत कर रहा है। वह आत्मा और ईश्वर के प्रति वैराग्य किए हुए है। सांसारिक पदार्थों की और वैराग्य करना था, उसका वैराग्य अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा की ओर है, तथा इन वृत्तियों को रोकने का नहीं, इनको और दृढ़ और विकसित करने का प्रयत्न कर रहा है। निरंतर प्रतिदिन प्रकृति से जो कुछ मिला है उसका अधिकाधिक उपयोग कर रहा है, उसका दोहन कर रहा है। इससे संसार में विकास तो हुआ है, किंतु भोग वृत्ति तथा आसक्ति भी बढ़ गई है। इसे सांसारिक या कहना चाहिए कि भौतिकवादी विकास भले ही हुआ हो, लेकिन भोग वृत्ति और आसक्ति इतनी बढ़ गई है उन विकासों में, उन बाहिर्मुखी, उन भौतिक वस्तुओं में, कि जिससे दुख ही अधिक हुआ है। दुखी तो व्यक्ति पहले भी था, पर इस भौतिकवादी विकास के कारण अत्यधिक दुखी हुआ है। विकास के कारण नहीं, किंतु जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे आसक्ति उसमें बढ़ती गई। इस वजह से सच्चा सुख तो आत्मज्ञान के बिना नहीं मिल सकता, तथा उसके लिए इन वृत्तियों का निरोध आवश्यक है, जो निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ही संभव। सूत्र में क्रम है अभ्यास और वैराग्य, पर वास्तविकता है वैराग्य और अभ्यास, यह क्रम। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे महाबाहो, अर्जुन को वो कहते हैं, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। यह तो बात सत्य है कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, परंतु हे कौन्ते, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से यह वश में होता है। कठिन है पर नामुमकिन नहीं। अभ्यास और वैराग्य से हो सकता है, क्योंकि किया है साधकों ने पूर्व में, वर्तमान में भी कर रहे हैं कुछ, और भविष्य में भी अवश्य करेंगे। कर्म छोड़ना वैराग्य नहीं है। देखो, कर्म छोड़ना वैराग्य, प्राथमिक अवस्था में कर्म छूट ही नहीं सकता। सांसारिक जो संयोग है वो छूट ही नहीं सकते, लेकिन उनकी आसक्ति छोड़ना ही वैराग्य है। आगे और भी कहा है, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कोई व्यक्ति पहले पर पदार्थों में आसक्ति तो ना छोड़े और पर पदार्थों को छोड़ दे, इंद्रियों के विषयों में जो आसक्ति है वह तो ना छोड़े, पर उन विषयों को छोड़ दे, और जो एक प्राथमिक अवस्था में होने के कारण जो भी सांसारिक पुरुषार्थ कर्मेंद्रियों के द्वारा उसको करने चाहिए, उनको करना छोड़ दे। तो इंद्रिय के विषयों को तो छोड़ दे, पर उनके प्रति जो आसक्ति है उनको ना छोड़े, और उनके विषयों का ही चिंतन करता रहता। यानी बाहर से तो छोड़ दिया, किंतु अंदर से उन बाहरी पदार्थों का ही चिंतन कर रहा है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यानी उसका जो मार्ग है, जो उसका आचरण है, वो विपरीत है। क्यों? क्योंकि उसने जो जिस भूमिका में जो योग करने योग पुरुषार्थ है बाहरी, उसको तो छोड़ दिया है, बैठ गया है, लेकिन मन में तो सब उन इंद्रियों के विषयों का ही चिंतन कर रहा है। तो उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, उसका आचरण बिल्कुल मिथ्या है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से तो पदार्थों को छोड़ दिया है, इंद्रियों से उन पदार्थों का ग्रहण नहीं कर रहा है। यानी आंख से अच्छे दृश्यों को नहीं देख रहा है, जीव से अच्छे स्वाद को नहीं चख रहा है,
कान से अच्छे संगीत को नहीं सुन रहा है, नाक से अच्छी सुगंध को नहीं सूंघ रहा है और स्पर्श से अच्छे कोमल एहसास को नहीं ग्रहण कर रहा है। तो इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते, तो बाहरी पदार्थ तो छूट गए, किंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती, वह तो झांकीता है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार से निवृत्त हो जाती, पर इससे विपरीत जो पहले बाहरी पदार्थों में, भोगों में, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति छोड़ता है और अपने शाश्वत स्वरूप में आसक्त होता है, बाहर से तो विरक्त होता है और अपने शाश्वत स्वरूप में आसक्त होता है, तो फिर उसकी आत्मा का साक्षात्कार, जो परमात्मा स्वरूप आत्मा है, उसका साक्षात्कार होता है और बाहरी विषयों से निवृत्ति सहज हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। हमको विषय नहीं छोड़ने हैं, बाहरी पदार्थ नहीं छोड़ने, उनके प्रति आसक्ति छोड़कर और अपने शाश्वत आत्म स्वरूप में आसक्ति करनी है। जैसे जैसे वह स्थिति बढ़ती चली जाएगी, जो बाह्य पदार्थ हैं वो सहज ही छूटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर वैराग्य की जो चर्चा है वो की। अब जो 13वां सूत्र है, यहाँ अभ्यास का क्या अर्थ है वह बताते हैं। तो वहाँ बता रहे हैं, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, इन दोनों यानी कि अभ्यास और वैराग्य में से चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार यत्न करना अभ्यास है। चित्त वृत्तियों को हमको बाहर भागने से बचाना है, बाहर भागने से रोकना है, तो एक ही अभ्यास है, एक ही साधन है कि हम बार बार उसका प्रयत्न करें चित्त वृत्तियों को अंतर्मुख करने के लिए। वही अभ्यास है। कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुझान। तो इस सूत्र में अभ्यास की व्याख्या करते हुए महर्षि कहते हैं कि चित्त की स्थिरता के लिए बार बार जो प्रयत्न किया जाता है वह अभ्यास है। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल है, वह एक क्षण भी शांत नहीं रहता। विचारों का प्रवाह ही मन की चंचलता का कारण है, क्योंकि विचार बराबर कुछ ना कुछ बाह्य पदार्थों के चलते ही रहते हैं। यह प्रवाह निद्रा में भी चलता, यहाँ तक कि निद्रा में भी स्वप्न आदि के रूप में यह प्रवाह चलता रहता है। स्वप्न भी इसी प्रवाह से आते हैं। यह मन हजारों तरफ भागता है। इसे किसी एक ध्येय की ओर स्थिर करने की चेष्टा बारंबार करना अभ्यास है। क्योंकि ये हजारों लक्ष्यों की ओर भागता है, तो उसको पहले किसी एक ध्येय में, किसी एक लक्ष्य में चित्त को बांधना, उसको स्थिर करने की बार बार चेष्टा करना, वह अभ्यास है। इसकी अनेक विधियां विभिन्न शास्त्रों एवं धर्मों में खोजी गई हैं, जैसे ध्यान, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, किसी मूर्ति, तस्वीर आदि को आधार बनाकर अपने इष्ट देवता अथवा परमात्मा का ध्यान, त्राटक, ओम पर ध्यान, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप, शरीर के किसी अंग विशेष जैसे कि भ्रुकुटी, हृदय कमल, नाभि, श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करना आदि। तो ये जो विधियां हमने यहाँ पढ़ी, कोई कोई व्यक्ति भ्रमवश इसको ही समाधि या योग की अवस्था समझ लेते हैं, जबकि यह कोई समाधि या योग की अवस्था नहीं है। क्योंकि भले ही यहाँ ध्यान शुभ पदार्थों पर है अपने से भिन्न बाहरी पदार्थों पर ही, और भले ही विकल्प शुभ है, लेकिन है विकल्प, निर्विकल्प अवस्था यह नहीं है। तो यह योग नहीं है, यह समाधि नहीं है। जो भी हमने यह विभिन्न प्रकार देखे, यह तो बस
जो हमारा अनादिकाल से मन चंचल है, चित्त चंचल है, उसको किसी एक शुभ वस्तु में बांधने का प्रयास है। यह तो मात्र मन को एकाग्र करने का प्रयास है, किंतु मन किसी एक पदार्थ में एकाग्र हो, बाहरी पदार्थ में, तो वह भी समाधि नहीं है। इससे लाभ इतना होगा कि समाधि के लिए एक भूमि तैयार होगी, एक भूमिका बनेगी, पर इससे भी आगे बढ़ना होगा। यदि यहाँ अटके तो गए काम से, एक वस्तु से छूटे, अशुभ वस्तुओं से छूटे और शुभ वस्तुओं में अटक गए, अशुभ विकल्प से छूटे और शुभ विकल्प में अटक गए, तो अटकना नहीं है। सिर्फ यह तो एक भूमिका निप जाने के लिए विधियां हैं कि किसी प्रकार से जो हमारा मन अभी हजारों पदार्थों की ओर भागता है, एकाग्रता नाम की जिसमें चीज नहीं, उसको किसी एक शुभ वस्तु से बांध दिया जाए, जिससे आगे के लिए एक भूमि तैयार हो। तो वही बात है, कई प्रकार से वह किया जाता है, किसी ध्यान से, किसी मंत्र के जाप से, किसी मूर्ति या तस्वीर को आधार बनाकर, किसी एक वस्तु पर त्राटक कर ओम का ध्यान, मंत्र का ध्यान, या शरीर के किसी हिस्से पर अपने चित्त को एकाग्र करना, ऐसी अनेक विधियां हैं। हम सब ने वह सुन रखी हैं, उसमें मैं गहराई से नहीं जाऊंगा। तो ऐसी अनेक विधियां हैं जिनसे मन किसी एक केंद्र पर केंद्रित होता है। इससे मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि वह एक जगह आके केंद्रित हो गया। अभी बिखरा हुआ था। जब बिखरा हुआ होता है कोई समाज, कोई व्यक्ति, तो वह काफी कमजोर होता है, लेकिन जब एकत्रित हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती। वैसे ही चित्त के विषय में भी है, जिससे सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। ये मन की शक्ति एकाग्र हो गई, कई गुना बढ़ गई, तो सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। लेकिन साधक को इन सिद्धियों से बचकर इस शक्ति का उपयोग आत्मज्ञान हेतु ही करना चाहिए। सिद्धियों में अटके तो गए काम से। उनसे बचकर जो शक्ति ये मन की कई गुना बढ़ गई है एकाग्रता के कारण, उसको आत्मज्ञान के हेतु ही करना चाहिए। मन के एकाग्र होने से वह शांत नहीं होता, वह निर्विकल्प नहीं हो जाता। अभी हजारों वस्तुओं में था, हजारों विकल्प थे, अब एक वस्तु में हो गया तो एक विकल्प हो गया, पर विकल्प तो है, तो वह शांत नहीं हो जाता। एकाग्र हुआ है पर शांत नहीं। शांत कैसे होगा? कि उसका उपयोग ना करने से वह शांत होगा। कि जो अभी बहिर्मुखी वृत्तियां थी, हजारों विषयों में हजारों विकल्प थे, वह अंतर्मुखी हो गई। एक विषय में एक विकल्प है, लेकिन है तो विकल्प, है तो क्षणिकता। तो वह उसका उपयोग न करने से, यानी वह जो अंतर्मुखी वृत्ति है या एक विषय में लगी हुई वृत्ति है, उसका भी लुप्तीकरण हो जाए, वह भी विलुप्त हो जाए, उसका उपयोग भी समाप्त हो जाए, तो वह शांत होता है। किंतु थोड़े समय शांत होने के बाद वह पुनः दूने वेग से भोगों की ओर भागता है, क्योंकि अभी तो मन की बात चल रही है। उस समय इस पर नियंत्रण आवश्यक है। जैसे ही बाहर भागे तो नियंत्रण, बार बार, इसलिए बोला है बार बार प्रयत्न करना, वह अभ्यास है। जैसे ही बाहर भागे तो पुनः अंदर ले आना। जैसे उपवास करने पर बार बार खाने की इच्छा होती है, तथा 24 घंटे ध्यान भोजन की ओर जाता है। ध्यान में बैठने पर विचार अधिक तेजी से आते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वह जैसे ही शांत हुआ, तो जो सब कॉन्शियस माइंड में जितनी भी तमाम चीजें पड़ी हुई सब उभरने लगती हैं। ऐसा होता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार चित्त को एकाग्र करने का, मन को एकाग्र करने का यत्न करेंगे, तो फिर वह शांत होगा धीरे धीरे। इसलिए इसे बार बार खींचकर ध्येय की ओर प्रयत्न पूर्वक लगाना पड़ता है। यही अभ्यास है। इसमें काफी लंबा समय भी लग सकता है, क्योंकि जैसे ही कॉन्शियस माइंड
शांत होगा, सबकॉन्शियस माइंड में हमने जितना ज़्यादा कचरा भर के रखा है उतना उतना वो उभरेगा। तो जिसने ज़्यादा कचरा भरा है उसके ज़्यादा समय तक वे विकल्प जब चित्त को एकाग्र, मन को एकाग्र करने बैठेगा तो आएंगे। तो इसलिए इसमें समय काफ़ी लंबा लग सकता है, इसलिए साधक में धैर्य होना आवश्यक है। किसी भी कार्य में यदि हमें सफलता चाहिए तो एक ही सूत्र है, निरंतरता। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो निरंतरता बनाए रखें, ऐसा नहीं एक किया फिर दूसरा फिर तीसरा, तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसी पाद में सूत्र 32 से लेके 39 तक इसे स्थिर करने की कुछ विधियां बताई हैं, मन को स्थिर करने की। इनका भी प्रयोग करना चाहिए कि कैसे चित्त को, मन को स्थिर करें। ये अंतरंग साधन है, वह अंतरंग साधन है। बाह्य साधनों का वर्णन साधन पाद में किया गया है, जिनमें आसन और प्राणायाम मुख्य हैं। इनसे भी चित्त स्थिर होता है। संसार के लिए गति आवश्यक है, गति का नाम ही संसार है। परंतु परमात्मा यानी केंद्र, परमात्मा यानी कि हमारा आत्मा, शाश्वत आत्मा, वह केंद्र पर है जहाँ कोई गति नहीं। चित्त वृत्तियां वो अवस्था है, वो गतिशील है, लेकिन जो शाश्वत आत्मा है वह केंद्र है, वो निष्क्रिय है, वो अपरिणामी है, वो ध्रुव है, स्थिर है, ठहरा हुआ है। संसार पाना हो तो गति आवश्यक है, भाग दौड़ संघर्ष आवश्यक है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती, कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि करना यानी संसार, क्षणिकता, और नहीं करना आक्रिया, निष्क्रियता यानी कि शाश्वतता। तो आक्रिया ही उसको पाने का सूत्र है, निष्क्रिय को पाने का सूत्र निष्क्रियता है। आत्मा निष्क्रिय है, आक्रिय है, उसको पाने का सूत्र निष्क्रियता है, आक्रिया है। जिस समय मन एवं शरीर की समस्त क्रियाएं रुक जाती हैं, शरीर और चित्त, उनकी समस्त क्रियाएं रुक जाती हैं, समस्त क्षणिकता जहाँ रुक जाती है, उस समय आत्मज्ञान होता है। क्षणिकता रुक जाती यानी लुप्त हो जाती। इसलिए अभ्यास कुछ करने के लिए नहीं, योग का अभ्यास, समाधि का अभ्यास कुछ करने के लिए नहीं है, बल्कि ना करने के लिए। कुछ ना करना वह बड़ी बात है, कुछ करना वह बड़ी आसान बात है, क्योंकि अनादिकाल से उसका अभ्यास है। उसके लिए कुछ नया नहीं सीखना, पर नहीं करने का, निष्क्रिय रहने का अभ्यास इसका नहीं है। मन की वृत्ति सदा कुछ ना कुछ करने की है, इसलिए अभ्यास द्वारा इसे ना करने में लगाना है, इसे स्थिर एवं शांत करने में लगाना है, जिससे इसकी हलचल समाप्त हो जाए। आत्मज्ञान का यही एक मार्ग है। यह शरीर एक ऐसा मंदिर है जिसके बाहर विशाल संसार है एवं भीतर परमात्मा यानी शाश्वत आत्मा है। मन उसके द्वार पर खड़ा है, जो निरंतर संसार की ओर मुख किए है, वह उसी की ओर देख रहा है। यदि उसमें संसार के प्रति वैराग उत्पन्न किया जाए और परमात्मा यानी शाश्वत आत्मा यानी निज स्वरूप के आनंद की झलक दिखा दी जाए, तो बस होगा इतना कि जो मन का मुख अभी संसार की तरफ है, फिर उसका मुख आत्मा की तरफ हो जाएगा और पीठ संसार की तरफ। इस प्रकार वह आत्मानंद को प्राप्त हो सकेगा। यही योग है। आज के लिए इतना ही।